Very nice. Thank you. Thank you, sir. ऊपर मत आना कोई ना, ऊपर नहीं आना। ठीक है जनाब। भाई भारत माता की, हमारे ईमानदार नेता मनोहर खट्टर जी की। ऐतिहासिक गांव में बीबीपुर सेल्फी विद डॉक्टर सुनील जागला ने मुहिम चलाई थी, उसका असर पूरे देश भर में मिला। आज नंदिनी से भी आप मिले, बेटियों से। देखिए, सुनील जागलानी जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब से इन्होंने इस अभियान को चलाया था सेल्फी विद डॉटर, उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में, पहले हरियाणा में शुरू हुआ, फिर देश भर में चला। और उसी दौरान उस मुहिम को तेज़ करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर्स, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नए कामों के लिए या जो देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई भी जो नया काम किया जाएगा, उस व्यक्ति की सराहना निश्चित बनती है। तो मैं सुनील जागलानी जी, जो इस गाँव के सरपंच भी रहे, मैं इनको बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ उनकी। और आगे भी नए नए आयाम जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज मुझे बताया कि एक सर्वे इन्होंने किया है कि देश भर में किस प्रांत में लोग गालियां देने का अभ्यास कितना है। एक बार पता लगेगा तो फिर उस और ध्यान भी दिया जाएगा। तो कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां 80% 85% लोग भी गालियां देने का अभ्यस्त हैं, हालांकि उनको पता नहीं लगता हम गालियां दे रहे हैं। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो इन चीज़ों से बचे हुए हैं। कोई भी बुराई हो समाज में, उसका जो विश्लेषण किया जाए और वो ठीक से उसका जानकारी मिले, तभी तो समस्या में से बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसे कई अभियान चलाने वाले ये, अब इनकी बेटियां भी उसी लाइन पर चल रही हैं। मैं उनको भी अपना आशीर्वाद देता हूं और इस प्रकार के काम को लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, लोग भी नए नए काम ऐसे करें। सर मोदी जी के पेट्रोल और ईंधन बचाने के आह्वान का आपने कितना अमल किया है? मैं आज भी अपनी 3 गाड़ियों के काफिले में आया हूँ। हालांकि मेरे साथ भी लोग चलने के लिए तैयार होते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। और ये अभियान देश के हित में है कि आखिर हमने तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है। ये बात अलग है कि पुलिस का कुछ एक अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आगे एक पीछे लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रोटोकॉल है, उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, होम मिनिस्टर ने कम कर दिया है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है। सब लोग इसमें से प्रेरणा ले रहे हैं और कुछ दिन के बाद इस अपील का जो असर होगा, वो लोग भी इसको जो पालन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा एक असर होगा। हमारी विदेशी मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि सोना जो है वो भी देशों से कम मंगाओ, उसके ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाई है। जो जो चीज़ें विदेशी मुद्रा को खपत करती हैं वो कम की जाए, हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना भंडार बढ़ेगा तो हम देश में काफ़ी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अभी तेल में भी बहुत बड़ी मात्रा में और विदेशी मुद्रा खपत होती है, तो वो कैसे बचे। तो देश के हित के लिए सब काम जो अपील होगी उसको पूरा। सर, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? सर, देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को रोकने के लिए प्रयास क्या कर रही है सरकार? सर, बिजली के कट लग रहे हैं, इनको लेकर क्या सर बड़े जो देखने को मिल रहे हैं बिजली कट लगते हैं, इसको लेकर क्या करोगे सर? देखिए, ये महीना ऐसा होता है जब देश में सर्वाधिक मांग बिजली की होती है। और आपको बताते हुए मुझे एक सुखद अनुभव ये हो रहा है कि या तो हाईएस्ट बिजली 2024 में देश में मांग आई थी 250 गीगावाट की, हम 249 गीगावाट उसमें दे पाए थे, सिर्फ 1 गीगावाट कमी रह गई थी। लेकिन अभी लेटेस्ट 21 मई को ये 271 गीगावाट पर पहुंच गई, बहुत बड़ी एक छलांग लगी है।
तो भी हमने उसको पूरा किया है। अगर छोटी मोटी कहीं कमी रही है तो प्रदेशों के स्तर पर रही है। बिजली उपलब्ध होती है लेकिन प्रदेशों को खरीदनी पड़ती है, तो प्रदेश अपने हिसाब से खरीदने की जो स्थिति में होते हैं वो खरीद करके पूरा करते हैं। और नई स्थिति होती है तो उसका फिर कहीं ना कहीं 2-4 दिन की जो विषय होता है, जो हाईएस्ट गर्मी पड़ती है, 2-4 दिन की बात होती है। जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, बिजली की जो कमी हर प्रदेश को जो कम हो जाएगी उसको पूर्ति कर पाएंगे। और ऐसे विकट अवसर पर मैं समझता हूँ लोगों को भी पता होता है कि बिजली तो आखिर एक सप्लाई की चीज़ है, जितना सप्लाई होगी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। गर्मी आज इस समय उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, दक्षिण भारत में राहत मिल गई है। जो हमारा 21 तारीख को 271 गीगावाट की डिमांड थी वो घट करके अब 255 पर आ गई है। और मैं समझता हूँ अब इस समय देश में बिजली की कमी नहीं है। प्रदेशों को अपनी व्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक करनी पड़ेगी, करेंगे। चीन से हाइड्रोजन ट्रेन चली देश की पहली, उसमें मोदी जी आप और मिड्डा जी कब सफर करते नजर आएंगे? चलिए कोई ना कोई अवसर आएगा तो बताएंगे। अमित शाह और चलिए, धन्यवाद। मनोहर खट्टर आए थे, बेटियों से बात करिए, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं सेल्फी विद डॉटर, किस तरह का अनुभव रहा? देखिए हमें एक प्रकार से इतना सुखद अनुभव रहा, क्योंकि अगर राजनीति में देखें तो राजनीति के संत मनोहर लाल जी आज हमारे निवास स्थान पर पहुंचे और वो देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने बेटियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री जी के बाद सबसे ज़्यादा कार्य किया है। और मैंने उनको दिखाया कि किस तरीके से पिछले 11 साल में माफ़ी, काफ़ी, अंतिम जैसे जो नाम देश भर में लड़कियों के रखे जाते थे उसमें भारी कमी आ गई है। तो मुझे तो सुखद अनुभव होना था कि एक सामाजिक व्यक्ति के घर पे अगर इस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और मान सम्मान करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और 9 जून को सेल्फी विद डॉटर दिवस देश भर में मनाया जाता है। और तो मैंने उनको बताया कि किस तरीके से AI सेल्फी विद डॉटर एक नई जो पहल है देश में वायरल हो गई है, और उन्होंने तन्मयता से सारी चीज़ों को सुना, देखा और उसको आगे बढ़ाने का पूरा अपना रोड मैप साथ में हमसे शेयर भी किया। मेरी बेटियों को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि अपने पिता से अलग भी आपको स्वयं इनकी तरह अलग प्रकार के अभियानों की शुरुआत करनी चाहिए, अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए। और सरकार हमेशा बेटियों की हितैषी रही है और वो हमारी बेटियों को भी इसी प्रकार से आशीर्वाद देगी। एक नया अभियान की प्रशंसा की है मनोहर खट्टर ने, आपको जो नया अभियान है। मैं मानता हूँ कि गाली, माँ बहन बेटी की गाली मानसिक रोगी देते हैं। और बीबीपुर गांव में जब मैं सरपंच रहा तो मैंने एक बार प्रयास किया कि जुर्माना लगाया जाए ऐसे लोगों पे जो माँ बहन बेटी की गाली देते हैं। मैं पिछले 11 साल से देश भर में इस पर काम किया तो बताया कि हरियाणा भी 6ठे नंबर पे है माँ बहन बेटी की गाली देने पर। तो वो इनको शुरू से पसंद आ रहा। मैं विश्वविद्यालय में जब सेवाएं दे रहा था वहाँ पर भी इन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला और ये जगह जगह बोलते भी हैं उस चीज़ के बारे में। तो गाली बंद घर अभियान है वो भी सेल्फी विद डॉटर की तरह प्रधानमंत्री जी ने भी गाली बंद घर अभियान की प्रशंसा की है और ये भी बहुत बड़े तरीके से देश भर में फैलेगा। आपका शुभ नाम जी? सुनील जागलान, फाउंडर सेल्फी विद डॉटर, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बीबीपुर, जिला जींद, हरियाणा। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।